महाराज जी प्रणाम। जय हो। महाराज जी मेरा एक सवाल है जिसमें यह है कि जो सात्विक और तामसिक जो भोजन होता है उसमें अंतर क्या है और हमारे अंदर किस प्रकार का गुण है, उस तामस प्रवृत्ति का है या सात्विक प्रवृत्ति का है? क्योंकि मैंने सुना है कि हमारे अंदर भी वैसे कुछ गुण पाए जाते हैं, तो वो किस तरीके का है और हमें किस तरीके का भोजन करना चाहिए अपनी दिनचर्या में? क्योंकि बहुत सारे लोग जो है बोलते हैं कि मांसाहार भी बहुत जरूरी है हमारे शरीर के लिए, तो अपने अपने जो है बहुत सारे एग्जाम्पल देने लगते हैं। तो एक बार इसके ऊपर अपना जो है ज्ञान की छवि डालिए इस प्रश्न पे और इसका उत्तर दीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज आपने जो है बड़ा अच्छा प्रश्न किया कि सात्विक भोजन और तामसी भोजन में अंतर क्या है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि भोजन दो ही तरीके के नहीं होते हैं, ये 3 तरीके के भोजन होते हैं। अच्छा महाराज। इसमें सात्विक भोजन, राजसी भोजन और तामसी भोजन। तो सात्विक भोजन में जो है मीठे पदार्थ आते हैं, जितने भी मीठे पदार्थ हैं, जैसे मिठाई हो गई, खीर हो गया, या हलवा हो गया, या मीठे जूस हो गया, उसमें जो है वो सब सात्विक भोजन में आते हैं। हाँ, जिसमें जो है जैसे कोल्ड ड्रिंक है, तो ये जो है सात्विक भोजन में नहीं है, ये तामसी भोजन में आता है। और दूसरे नंबर का जो भोजन होता है और राजसी भोजन होता है। राजसी भोजन क्या है? चटपटी चीजें खाना, जैसे समोसे की तरफ आकर्षित हो जाना, बर्गर, चाउमीन, पिज्जा, जिसमें जो है नमक ज्यादा हो, तीखा जो है मिर्च हो, ये जो है राजस भोजन में आता है। और तामस भोजन में तुम्हारा जो है मांस हो गया, और तरल पदार्थों में मदिरा हो गया, और तुम्हारे जो है जितने भी जो है प्याज लहसुन हो गया, जो हमारे शरीर में जो है ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, वो तामसी भोजन का प्रभाव उस पर होता है। ये हमारे शरीर में जो है उत्तेजना पैदा करते हैं और मनुष्य की विवेक को, बुद्धि को जो है ये कमजोर कर देता है। मांस वाले भोजन से जो है शरीर में बलिष्ठता तो आती है, ताकत तो आती है, लेकिन बुद्धि जो है इन लोगों की कमजोर होती है। अब हमें कैसे पहचान करें हम कि हमारे अंदर जो है सतोगुण है कि रजोगुण है कि तमोगुण है? तो उसके लिए हम परीक्षा करते हैं कि एक कटोरी में हमने जो है घी रखा और उस घी में हमने जो है शक्कर मिलाया, और वो तो अब हम कैसे पहचान करें कि हमारे अंदर कौन सा गुण है? तो हमने एक कटोरी में जो है घी लिया, उसमें शक्कर मिलाया और वो किसी को खाने को दिया। यदि उसको वो प्रिय लगता है तो इसका सीधा अर्थ होता है कि इस आदमी के अंदर जो है सतोगुण है। उसी घी को हमने जो है किसी को पीने के दिया, पानी में मिला करके जो है पीने को दिया, उसे नजला जुकाम लग गया, तो समझ लो कि इसके अंदर जो है रजोगुण है। उसी घी को हमने जो है आधा किलो किसी को पीने को दे दिया, उसने अगर वो घी पचा दिया है तो उसके अंदर जो है तमोगुण है। जितने भी जो है सतोगुणी हैं वो कोमल हृदय के होते हैं, उनकी जो प्रवृत्ति होती है वो दयालु प्रवृत्ति होती है। मैं यहां पर आपको जो है उदाहरण एक पशु का देता हूं कि किसी रास्ते से कोई ब्राह्मण जा रहा था, उसने दलदल में एक बाघ को फंसा हुआ देखा, वो कीचड़ में जो है फंसा हुआ था। उस बाघ की नजर जो है ब्राह्मण पर पड़ी, उसने कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप दयालु हैं, मुझे जो है इस दलदल से बाहर निकालो। तो ब्राह्मण ने कहा कि भाई अगर मैं दलदल से तुझे बाहर निकालूंगा तो मुझे खा जाएगा। बाघ ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं कि मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, आप मेरी जान बचाएंगे और मैं आपको खा जाऊंगा।
ऐसा तो कभी हो नहीं सकता है। तो ब्राह्मण को जो है दया आ गई, उसने बाघ की पूंछ पकड़ी और बाहर निकाल दिया। तो बाघ ने ब्राह्मण से पूछा कि हे ब्राह्मण देवता, आप कहां जा रहे हैं? तो ब्राह्मण ने कहा कि पास के गांव में एक जमींदार ने ब्राह्मण भोज दिया है, मैं वहां ब्राह्मण भोज करने जा रहा हूं। तो बाघ ने कहा तभी तो आपका शरीर इतना मोटा तगड़ा है, आप जो है मालपुआ खाते रहते हो, मलाई चाटते रहते हो, इसलिए तुम्हारा शरीर जो है काफी मोटा है और ये शरीर तो खाने के लायक है। अब ब्राह्मण डर गया। ब्राह्मण ने बाघ से कहा कि देख भाई, मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुमने मेरे सामने कसम खाई कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, और अब तुम मुझे ही खाने के लिए आ रहे हो। बाघ ने कहा मेरी प्रवृत्ति है शिकार करके खाना, मांस खाना, ये मैं अपनी प्रवृत्ति नहीं बदल सकता। मेरे अंदर जो है अगर कोमलता आ गई, दयालुता आ गई, तो फिर मैं शिकार कैसे करूंगा। अब ब्राह्मण के मन में जो है इस प्रकार की भावनाएं जब प्रकट हुई तो ब्राह्मण सोचने लगा। ब्राह्मण ने बाघ से कहा कि चलो भाई आगे जो है 3 आदमियों से और पूछते हैं कि बाघ को बचा करके ब्राह्मण ने अच्छा किया या खराब किया। वो एक पेड़ के पास गए, पेड़ से पूछा, पेड़ ने कहा कि भाई मैं तो रोज पत्थर खाता हूं और उसका नतीजा मुझे क्या मिलता है, पके हुए फल देता हूं, ठंडी हवा देता हूं, छाया देता हूं, और उसके बावजूद भी मुझे पत्थर मिलते हैं। तो बाघ जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है। थोड़ी और आगे गए तो एक लोमड़ी मिल गई और ब्राह्मण ने लोमड़ी से पूछा कि हे लोमड़ी, मैंने इस बाघ की जान बचाई और बाघ ने जो है अब ये मुझे खाने के लिए आ रहा है, तो क्या ये अच्छा कर रहा है? लोमड़ी ने जो है बाघ से कहा कि तुम ये बताओ कि तुम फंसे कहां थे, ऐसे मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तो बाघ ने कहा था कि भाई मैं जो है जंगल में कीचड़ में फंसा। तो लोमड़ी ने कहा कि चलो वो जगह मुझे दिखाओ जहां तुम जो है कीचड़ में फंसे थे। और बाघ ब्राह्मण देवता के साथ में उस दलदल में दोबारा गया। लोमड़ी ने जो है बाघ से कहा कि तुम वहां पर जाकर दिखाओ जहां पर तुम फंसे थे। बाघ दोबारा जो है उस दलदल में घुसा। ब्राह्मण ने कहा कि बाघ और पीछे जाओ, तुम और पीछे फंसे थे। बाघ जो है और पीछे गया और पूरी तरह से वो जो है दलदल में फंस गया। लोमड़ी ने ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण देवता, हर हर महादेव बोलो और यहां से निकलो। इन लोगों की प्रवृत्ति कभी नहीं सुधर सकती है। तो तामस भोजन का शरीर में बलिष्ठता तो आती है, लेकिन बुद्धि जो है उनकी कमजोर होती है और उनके अंदर सोचने समझने की शक्ति नहीं होती है। जिस क्रूरता के कारण वो जो है समाज में जो है क्रूरता फैलाते हैं और समाज के लिए जो है बड़े दूषित होते हैं। तामस भोजन कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन। अगर आप सात्विक भोजन करोगे तो आपकी बुद्धि श्रेष्ठ होगी, आपके मन में जो है दयालुता होगी। आप अगर राजस भोजन करेंगे तो आपके अंदर जो है साहस होगा, वीरता होगी, और यदि आप तामस भोजन करेंगे तो आपके अंदर क्रूरता होगी, सोचने समझने की शक्ति नहीं होगी। और इसी प्रकार तभी कहा गया है जैसा अन्न होता है वैसा ही मन होता है। ठीक है।